साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिथुन और कर्क राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 मई से लेकर और 20 मई तक ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, वह कौन सी 3 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में भूचाल ला सकती हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही उससे बचने का उपाय भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है यह कब से लेकर कब तक लगेगा, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए, साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वह 5 मई 2023 को लगने वाला है। साथ ही जो ग्रहण का समय होगा वह 5 मई को रात्रि 8:45 से आरंभ होगा और 6 मई की सुबह, कहने का मतलब यह है कि 12 बजे रात्रि के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, तो 6 मई को सुबह 1:01 पर समाप्त होगा। देखिए, यह जो ग्रहण लगेगा यह तुला राशि में लगेगा। जब ग्रहण का आरंभ होगा उस समय स्वाति नक्षत्र रहेगा और जब ग्रहण का समापन होगा तो उस समय अवधि के दौरान विशाखा नक्षत्र में यह ग्रहण समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, विदेशों में दिखाई देगा। आंशिक तौर पे कहीं थोड़ा बहुत इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बाहर निकलने से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा तो एक ही है। तो चंद्रमा पर यदि खगोलीय घटना में अगर कोई न कोई घटना हो रही है तो उसका प्रभाव तो सामान्यतः देखा जा सकता है। अब देखिए, हमारे ज्योतिष में ग्रहण को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से आइए अब जानते हैं कि जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं और कर्क राशि वाले, उनके जीवन पर क्या प्रभाव यह ग्रहण लेकर आने वाला है। देखिए, आपके लिए मिथुन राशि की बात करें तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। यह जो ग्रहण लगेगा यह आपके पंचम भाव पर लगने वाला है। तो समझ लीजिए, आपका दूसरा भाव और 5वां भाव बहुत तगड़े तरीके से प्रभावित होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जनों के साथ में संबंध तो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं और परिवार पर आपका धन खर्च अवश्य होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान व्यवसायिक जीवन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। साथ ही व्यापारिक जीवन में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वह आपकी हेल्थ होगी। हेल्थ पर अपने ध्यान रखना होगा। साथ ही देखिए कि यहाँ पर पंचम भाव में इस ग्रहण के लगने की वजह से आपके लिए शिक्षा में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिथुन राशि वाले 5 मई से लेकर 20 मई तक अपना जो समय है वह दोस्तों के साथ में पार्टी करने में, इंजॉयमेंट करने में, इन चीज़ों में जाया कर सकते हैं, जिसके कारण शिक्षा आपकी प्रभावी हो सकती है। साथ ही पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि वालों आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से मिलने जुलने के लिए लालायित रहेंगे। साथ ही अतरंग संबंध भी बन सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। यदि आप अपने पार्टनर को, यानी कि आप लव लाइफ के अंदर हैं और पार्टनर को चीट कर रहे हैं, तो आप एक्सपोज हो सकते हैं। साथ ही जो जातक सिंगल हैं उनके जीवन में नए व्यक्ति की एंट्री भी होगी। आप देखेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में प्रेम को लेकर बहुत सारी भावनाएं रहेंगी। तो ये स्थिति दिखाई देती है। प्रेम में आंख मूंद करके आप भरोसा ना करें इस समय अवधि के दौरान, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों को यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए। अपनी मूल्यवान वस्तु का ध्यान अवश्य आपको रखना चाहिए। करियर के मामले में यदि देखा जाए तो हमने आपको बताया कि मेहनत के अनुरूप आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। लग्जरियस लाइफ आप जीना पसंद करेंगे और खूब सारा धन भी खर्च यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही यदि देखें तो आपके लिए कर्ज से मुक्ति के भी योग काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भोग विलास की वस्तुओं पर भी
काफ़ी ज़्यादा खर्च होता नजर आने वाला है। तो यदि हम देखें तो लाभ के लिहाज से आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन धन खर्च भी आप स्वयं पर ही करने वाले हैं, खुशी में मौज करने वाले हैं। ये स्थिति यहाँ पर 5 मई से लेकर और 20 मई तक की दिखाई देती है। 3 घटनाएं कौन सी हो सकती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए मिथुन राशि वालों, यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा नौकरी भी जाने की संभावनाएं बनती हैं। दूसरी स्थिति कि इस समय अवधि के दौरान पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो आपकी यदि संतान है तो संतान को लेकर सबसे ज़्यादा सावधानी रखिएगा। इन 20 दिनों में यदि आपकी संतान छोटी है, गाड़ी वाहन चलाती है, तो ध्यान पूर्वक उनका ध्यान रखना होगा। इसके साथ उनके हेल्थ को लेकर आपको सचेत अवश्य रहना होगा। तीसरी बड़ी घटना जो आपके जीवन में होगी, मिथुन राशि वालों, आप इस समय अवधि के दौरान प्रेम जीवन में कोई भी ऐसा अनलीगल कार्य न करें जो समाज के लिए अच्छा ना हो, या आप अचानक से इमीडिएट प्रेम विवाह का निर्णय नहीं लीजिएगा। ऐसी स्थितियां दिखेंगी तो यहाँ पे आप सावधानी बरतिएगा, यह समय इन क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए कर्क राशि वालों। तो देखिए यदि देखा जाए तो ये आपके चंद्रदेव राशि के स्वामी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व यहाँ पर प्रभावित होगा। दूसरी स्थिति यदि हम देखें तो आपके लिए जो ग्रहण लग रहा है यह चौथे भाव में लग रहा है। तो देखिए यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय अवधि के दौरान 5 मई से लेकर 20 मई तक यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान उस इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चौथे भाव में ग्रहण लगना मतलब कि आपके लिए यहाँ पर नुकसान हो सकता है, अचल संपत्ति का नुकसान हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। साथ ही यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी मूल्यवान वस्तु है चोरी वगैरह ना हो, इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी, आपका मन प्रसन्नचित नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से आप थोड़ा द्वंद्व में रहेंगे या तनाव बढ़ा रहेगा, ऐसी स्थितियां रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। शिक्षा के लिहाज से यदि हम देखें तो आपको लाभ अवश्य मिल रहा है, कैरियर में आपके लिए बदलाव के योग बनते हैं, और साथ ही यदि देखा जाए तो शिक्षा में एडमिशन वगैरह कहीं आप लेना चाहते हो तो उसके लिए बढ़िया यहाँ पर समय रहेगा। अब देखिए कि आपको इस बात का हमेशा इन 20 दिनों में ध्यान रखना है कि जो आपके मैरिटल लाइफ है उसकी स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसका प्रभाव आपकी माता हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, तो उनके हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उनके हेल्थ पे धन खर्च होता नजर आ रहा है। अब बात ये कर लेते हैं कि आपके लिए वह कौन सी 3 घटनाएं होंगी जो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात कि आप नौकरी में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तीनों स्थितियों में लाभ आपको अवश्य मिल रहा है मेहनत के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आप यदि कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं, आप नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ में कोई नयापन लेकर आना चाहते हैं, आपको अभी रुकना चाहिए। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए इन मामलों के लिए सही नहीं है। दूसरी स्थिति कि आप कर्क राशि वाले हैं, आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या आप किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को चलाते हैं या कंपनी के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यदि आप कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में आके आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फेथ ना करें। यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं से जो आपके करीबी लोग होंगे उनसे चीटिंग का है, तो थोड़ा सा आप समय को टालेंगे। इसका प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए चेंज हो जाएंगी। तो ये स्थिति दिखाई देती है। तीसरी जो बड़ी घटना दिखाई दे रही है, कर्क राशि वालों अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हुए तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पड़ेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यह समय रहेगा कि आप वाहन जब चलाएं तो बहुत सोच समझ कर चलाएं, तेज गति में ना चलाएं, चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है। क्योंकि देखिए चौथे भाव पर यह ग्रहण लग रहा है तो वाहन के द्वारा चोट या वाहन के द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है। तो ये 3 बड़ी घटनाओं से आपको बचना है। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हमने इसलिए ऐसा दिया है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर चलेंगे, सावधानी रखेंगे तो आपको शुभता मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं
ये सफ़ेद रंग की मिठाई का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, बतासे का दान कर सकते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं इनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, या तो आप चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं जब ग्रहण लगे। बात कर लेते हैं माताओं बहनों की जो गर्भवती हैं। देखिए यहाँ पर आपको ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि देखिए ज्योतिष में ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप ध्यान जरूर रखें। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।